नमस्कार दोस्तों। ईरान का साथ कोई दे ना दे, लेकिन ईरान के पक्के मित्र रशिया ने ईरान का साथ देना शुरू कर दिया है। अमेरिका इजराइल का जिस तरीके से साथ दे रहा है, ठीक वैसे ही रशिया जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा था सबसे पहले, अब वही युद्ध की तैयारी ईरान के अंदर भी शुरू कर दी गई है। जैसा कि इजराइल ने कहा कि ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ईरान पर हम अटैक करेंगे, ईरान ने जो हिमाकत की है उस हिमाकत का जवाब हम देंगे। लेकिन अब खबरों की बात करें तो रशिया आर्मी को ईरान के अंदर उतार दिया गया है, यानी कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने बटालियन को ईरान भेज दिया है। ये युद्ध दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस युद्ध में कोई और कोई छोर नजर नहीं आ रहा है। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि इजराइल ने जब कह ही दिया है कि वो लड़ाई करना चाहता है, लड़ाई को और आगे बढ़ाना चाहता है, तो इसकी तैयारियां भी ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। कल रात, जी हाँ, कल रात स्प्रिंटर के हवाले से कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो एक एक जानकारी आपको इस खबर में देने वाली हूँ कि कैसे इस युद्ध का विकराल रूप जो है वो तय माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस युद्ध में और ज़्यादा, जी हाँ, और ज़्यादा जानें जो है वो जोखिम में जा सकती है। कैसे युद्ध को बरकरार रखने के लिए इजराइल की तरफ से जो ऐलान किया गया, वो ऐलान ईरान की तरफ से भी कहा जा रहा है। ईरान ने तो बजाते इजराइल के उन तमाम नेताओं के, उन तमाम टॉप लीडर्स के फ़ोटोज़ भी जारी कर दिए कि इन लोगों को चुन चुन करके हम ख़त्म करेंगे। ये सब कुछ ईरान की तरफ से खबर भी निकल कर सामने आई। कल मैं जब न्यूज़ देख रही थी तो उसमें कई न्यूज़ ऐसे थे जहाँ पर फ़ोटो जारी करके कई न्यूज़ चैनल बता रहे थे कि फ़ोटो जारी कर दिया है कि अगर कुछ इस तरीके का हिमाकत करने की कोशिश किया इजराइल ने, तो इजराइल के जो ये टॉप लीडर्स हैं, इनका खात्मा, इनका सफाया पक्का है। ईरान ने पहले ही कहा था कि वो ये जंग, वो युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन इजराइल बार बार जो हरकत कर रहा था, उस हरकत का जवाब देना लाजिम हो गया था। जिस तरीके से वो उनके लीडर्स को ख़त्म कर रहा था, इससे उनका सब्र का बांध टूट चुका है और उन्होंने कहा कि वो किसी भी आम सिविलियंस को ख़तरा पहुंचाने के लिए उन्होंने ये जो है हमला नहीं किया। उन्होंने इजराइल के उन तमाम एयरबेस कैंप में हमला किया जहां इजराइल खुद को मजबूत महसूस करता है। तो ईरान ने पहले ही कह दिया था कि उसका आम सिविलियन से कोई लेना देना नहीं है, आम सिविलियंस को वो ख़तरा नहीं पहुँचाना चाहता है। लेकिन जब इजराइल कह रहा है कि वो खुद लड़ाई लड़ना चाहता है और इस लड़ाई में सबको झोंकने की कोशिश करना चाहता है, तो इसके लिए अब रशियन बटालियन को ईरान के अंदर उतार दिया गया। दोस्तों, स्प्रिंटर के हवाले से खबर आ रही है कि द रशियन सोल्जर्स वाज स्पॉटेड वेयरिंग हिजबुल्लाह इंसिग्निया ऑन इट्स यूनिफॉर्म। जो रशियन के सोल्जर्स हैं, जो बटालियन है, वो हिजबुल्लाह का यूनिफॉर्म पहनकर ये युद्ध लड़ने को तैयार हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रशिया के सोल्जर्स नज़र आ रहे हैं और वहाँ पर वो खड़े होकर तमाम चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं। स्प्रिंटर ने, जी हाँ, स्प्रिंटर ने इस खबर को शेयर किया है। अब देखिए, ईरान न्यूज़ एजेंसी की तरफ से खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने भी 100 रॉकेट इजराइल की तरफ भेजा है। ईरान न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ये खबर है कि हिजबुल्लाह ने भी कल 100 से ज़्यादा रॉकेट इजराइल पर दाग दिए हैं। तो ये सब कुछ लगातार युद्ध जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कमर नसीम नाम के एक यूज़र हैं, उन्होंने रशिया और ईरान के लीडर और बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वीडियोस शेयर करते हुए लिखा है कि जस्ट इन रशिया प्रेसिडेंट पुतिन शेज ईरान हैज़ द राइट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। ईरान ने बहुत सही तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करने का जो तरीका अपनाया, वो बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अब देखिए, कहा जा रहा है एनडीटीवी इंडिया के हवाले से भी बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं कि विमान के ज़रिए लेबनान को मानवीय मदद भेजेगा रूस का मानवीय मदद जो है वो विमान से जाएगा लेबनान की ओर। तो ये खबर आ रहा है और इस खबर को दिलीप मंडल जो हैं
जो अभी नए नए भाजपाई बने हैं, वो शेयर करते हुए लिखते हैं कि रूस लगातार ईरान के रास्ते लेबनान को मानवीय मदद के नाम पर हथियार भेज रहा है। हिजबुल्लाह को हथियार मिलते रहे तो इजराइल के लिए ये जंग आसान नहीं होगा। ये जंग और ज़्यादा भारी नुकसान इजराइल को पहुंचाता हुआ नज़र आएगा। तो आप देखिए दोस्तों कि ये युद्ध कहां से कहां तक पहुंच गया है। इस लड़ाई को लगा था कि अब थम जाएगा, ईरान ने जवाबी कार्रवाई दे दी है, लेकिन जवाबी कार्रवाई यहीं तक नहीं है दोस्तों। इसके आगे भी लड़ाई की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। युद्ध जो है, कहा जा सकता है साफ तौर पर कि इस युद्ध की तैयारी जो है वो शुरू करके ईरान को समर्थन जिस तरीके से रूस दे रहा है, उससे अमेरिका की टेंशन भी लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, अमेरिका भी टेंशन में है, क्योंकि अमेरिका ने दोस्तों साफ तौर पर कहा था कि वो इजराइल का साथ देगा, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने भी ऐलान कर दिया कि वो ईरान का साथ देगा। साथ में लेबनान और तमाम संगठनों को हथियार पहुंचाना ये गवाही देता है कि कैसे पुतिन की तरफ से अपने सारे दरवाजे ईरान और लेबनान जैसे मुल्कों के लिए खोल दिए गए। सारे हथियार के दरवाजे, जो हाईटेक हथियार रूस के अंदर बनता है, उन हथियारों को अब सप्लाई देना शुरू कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि खबर ये भी है कि लेबनान बोला सीज़ फायर के लिए मान गए थे हिजबुल्लाह चीफ। नेतन्याहू भी तैयार थे, बाद में इरादा जो है वो बदल दिया गया। यूएस फ्रांस ने जंग रोकने को भी कहा था। ये दैनिक भास्कर के हवाले से खबर है। कहा जा रहा है कि लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला हबीब ने CNN को बताया कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह 21 दिन के लिए सीज़ फायर के लिए मान चुके थे। विदेश मंत्री ने बुधवार को कहा कि लेबनान संसद के स्पीकर नवी बेरी ने हिजबुल्लाह चीफ से बातचीत भी की थी। इसके बाद बेरी ने अमेरिका और फ्रांस को कहा था कि हिजबुल्लाह जंग रोकने के लिए तैयार है, लेकिन फिर अचानक से इजराइल ने जो हरकत की उसका जवाब देना हमें अच्छी तरीके से आता है और हम इसका जवाब देते हुए नज़र आए। हमारी कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा रही थी। हम नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके का जंग हो, लेकिन जो हरकत इजराइल की तरफ से की गई, उस हरकत का जवाब उसको देना लाजिम होता है। हबीब ने कहा कि अमेरिका फ्रांस के अधिकारियों ने बताया था कि इजरायली पीएम नेतन्याहू भी सीज़ फायर के लिए राज़ी हो गए थे। इसके बाद तय हुआ कि अमेरिकी अधिकारी सीज़ फायर पर बातचीत करने के लिए लेबनान जाएंगे, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। ये सब आपके सामने है। हुआ ये कि कैसे अक्टूबर, जी हाँ 1 अक्टूबर की रात ज़ोरदार तरीके से ईरान की तरफ से हमला शुरू कर दिया गया। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।